नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र के उपाय बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही ज़्यादा अचूक माने जाते हैं। धन संबंधी प्रयोगों के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी साधना के लिए, आर्थिक जीवन में जो संकट है, जो दरिद्रता रूपी परेशानी है, उनको दूर करने के लिए, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है। मान्यता है कि धन संबंधी अगर उपाय पुष्य नक्षत्र में किए जाएं तो शीघ्र ही फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली के योग विरुद्ध हों तो भी पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य निश्चित ही सिद्ध हो जाता है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र सभी योगों के दोषों को समाप्त कर देता है। बहुत से अगर हम अपने पुराणों की माने तो पुष्य नक्षत्र के गुण किसी भी बुरे योगों द्वारा नष्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र जो है उनके स्वामी शनिदेव हैं। तो पुष्य नक्षत्र के एक खास उपाय और इस बार बन रहा है बहुत ही दुर्लभ रवि योग, और इस दिन किए गए उपाय आपके हर मनोकामना को पूर्ण करेगा, धन वैभव में वृद्धि करेगा, आपके कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा, हर जगह मान सम्मान खूब मिलेगा। तो पुष्य नक्षत्र में एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। आज हम आपको खास प्रयोग बताएंगे, ध्यान से सुनिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन जरूर करें। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अगर भगवान श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी दोनों की आप पूजा करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, चने की दाल गुड़ का भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी को अगर केसर अर्पित करें या फिर उनको थोड़ा सा आप सफ़ेद मिठाई पर केसर रखकर अर्पित करें और खुद भी केसर का तिलक माथे पे लगाएं, तो आपका भाग्योदय होता है। कुंडली के बड़े से बड़े जो दुर्योग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस दिन एक छोटा सा प्रयोग जो जीवन के हर कष्ट को मिटाएगा। क्या करेंगे, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। बरगद का पत्ता, एक पत्ता आप पुष्य नक्षत्र के दिन ले आइए, कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक में। अब उस पत्ते को धोकर साफ कर लें। हल्दी की सहायता से बरगद के पत्ते पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उसे किसी चांदी के डिब्बे में या फिर आपके घर में स्टील का डिब्बा है तो उसी में छोटा सा डिब्बा में इसको भर कर आप रख लें संभाल के, और इसको हटाना नहीं है। पूरे साल माना जाता है कि बरकत बना रहता है, घर परिवार में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं आता। पुष्य नक्षत्र के दिन अगर दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला हुआ दूध भरकर, यानी दूध में केसर डाल दें 1-2 पंखुड़ी और शंख में भर लें और भगवान श्री हरि का अभिषेक करें तो धन लाभ होता है। और जब दोनों की एक साथ आराधना करेंगे तो इससे जीवन के हर कष्ट ही मिट जाएंगे। इस दिन छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब गुरु पुष्य नक्षत्र हो तब माँ लक्ष्मी इस दिन प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। और पुष्य नक्षत्र के दिन अगर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें या फिर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर 7 पुश्तों तक, पीढ़ियों तक बनी रहती है। और इस जन्म में तो क्या, अगले कई जन्मों तक आप ऐश्वर्य का भोग करते हैं और धन की कमी नहीं होती। पुष्य नक्षत्र के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत तो पूजा करनी ही चाहिए। अगर आपके लिए संभव हो तो लाल गुलाब की पंखुड़ी के साथ 2 लौंग माँ को अर्पित करें। अगर आपके पास पानी वाला नारियल है तो शाम के समय भी स्नान वगैरह करके माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। और आप कौड़ी, पीली वाली कौड़ी कम से कम 1 या 5 कौड़ी रखें और उसको आप आधी रात के बाद इन कौड़ियों को उठाइए, अपने घर के किसी कोने में गाड़ कर रख दें या फिर लाल कपड़े में बांध कर कहीं छुपा कर रख दें। माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में रहेगी और ये उपाय शीघ्र ही, अति शीघ्र धन लाभ के योग बनाने लगता है। तो पुष्य नक्षत्र के दिन घर में शाम के समय माँ लक्ष्मी के सामने
एक लाल कलावा डाल के दिया जरूर जलाइएगा। घी का दीपक होगा, लाल धागे की बाती होगी और ये दीपक विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाएगा। और याद रखिएगा, रुई की बाती की जगह लाल धागे की ही बाती आपको जलाना है। और ये अगर आप जब दीपक जलाइएगा तो अगर कोई खास मनोकामना हो तब इसमें लौंग डाल दीजिएगा, एक साबुत लौंग। पुष्य नक्षत्र के दिन, चूंकि इस बार महासंयोग है और वैसे भी पुष्य नक्षत्र के दिन गाय को अपने हाथों से रोटी में थोड़ा सा घी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, एक बूंद घी आगे पीछे हल्का सा लगा लें और एक गुड़ की डली रखें और अपने हाथों से गाय को खिला दें। धन लाभ होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और ये जो है ना आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करेगा। और गाय को छूकर अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, कोई भी भगवान का मंदिर हो, तो एक दिया जला दीजिएगा। आपकी मर्जी, ये दिया घी का ही होगा और जाके जला दीजिएगा। कोई भी मंदिर हो, कोई भी भगवान का मंदिर हो, आपके कार्यों में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी, हर अड़चने दूर हो जाएगी, रूठी हुई माँ लक्ष्मी एक बार फिर से मान जाएगी। वैसे तो पुष्य नक्षत्र के दिन माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा और लाल गुलाब हो तो सर्वोत्तम होगा। तो पुष्य नक्षत्र के दिन घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आप चाहें तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन हम उतने में अब नहीं जाएंगे। अब हम आपको सिंपल तरीके से प्रयोग बताएंगे कि कैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। देखिए, आप शाम के समय स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, फिर माँ लक्ष्मी के सामने प्रेम से बैठ जाए, एक दीपक जलाइए। इसके बाद आपके घर में जो चांदी का सिक्का है, पूजा किया हुआ है, उसी को ले आइए, फिर से अर्पित कीजिए, क्योंकि इस दिन सिद्ध हो जाएगा। माँ के सामने लाल कपड़े पर सिक्का रख दें। अब सिक्के पर थोड़ा सा कुमकुम वगैरह डालें और इसको अपने तिजोरी में संभाल के रख लीजिएगा। हमेशा आपका धन टिका रहेगा। इस दिन सरसों का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे? देखिए, इस दिन घर में अस्थाई लक्ष्मी के लिए आप कपूर जलाइए और कपूर में थोड़ा सा सरसों कपूर के साथ रखकर जलाकर पूरे घर में दिखाइए। माँ लक्ष्मी की, श्रीहरि की आरती कीजिए और उसके बाद जब वो शांत हो जाए तब फिर बाद में कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। यकीन मानिए, आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आपका व्यापार कारोबार खूब चलेगा। जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिल जाएगी और इस दिन ये प्रयोग अमोघ माना जाता है। तो इस प्रयोग को करने से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की दोनों की कृपा बरसती है। अगर इतनी सारी चीज़ आपके घर में नहीं है तो कम से कम शहद का ही भोग लगा दें श्री हरि को और बाद में इस शहद को खाना नहीं है, इस शहद को रोटी पर लगाकर गाय को खिला दीजिएगा। जीवन के हर विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी, प्रेम बढ़ेगा, संपन्नता आएगी और आप इस दिन हल्दी पानी में डालकर ही नहाइएगा, भाग्योदय होगा।